1 जुलाई से इथेनॉल ब्लेंडेड जो पेट्रोल है पूरी तरीके से मैंडेट हो गया। E20 पेट्रोल की चर्चा जो है पूरे देश भर में हो रही है। लोगों के सामने कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई, क्योंकि जो है सोशल मीडिया पर जो है कई तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं। लोग अपनी अपनी गाड़ियों के साथ में जो परेशानियां जो है फील कर रहे हैं, उनमें से एक हैं दीपक कुमार जी। दीपक जी जो है ये खिलाड़ी हैं और इंटरनेशनल प्लेयर हैं। इनके साथ में क्या हुआ, काफी लंबी यात्रा पे आप गए थे और उसके बाद में आपकी जो गाड़ी थी डिफेंडर, उसके साथ में क्या कुछ हुआ और क्या पूरा घटनाक्रम था, ये बताइए सर। सर एक्चुअल में मैं यहाँ से आदि कैलाश की यात्रा के लिए निकला था जयपुर से, और भीमताल से पहले गाड़ी मिसिंग करने लग गई थी। थोड़ी जब मिसिंग हुई तो मुझे लगा पहली बार है, क्योंकि गाड़ी भी ज़्यादा पुरानी नहीं है, सिर्फ 1 साल हुआ है, और मैंने इसको नॉर्मल वे में लिया। बट जैसी गाड़ी रुकी भीमताल में तो मैंने कंपनी कॉल किया, और कंपनी कॉल करने पर मुझे पता लगा कि ये जो हादसा है मेरे साथ पहली बार हुआ है, लेकिन लोगों के साथ पहले भी हो चुका था। तो उन्होंने इसको बड़ा इजीली लिया और बोला कि सर वही प्रॉब्लम है। तो मुझे लगा ये वही प्रॉब्लम का मतलब क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि पहले भी 2-3 गाड़ियों में ऐसा मैटर डिफेंडर में आ चुका है, और ये E20 जो एथेनॉल है इसकी वजह से हो रहा है। और उन्होंने मुझे कहा कि आप रिस्क मत लीजिए, क्योंकि मैं फैमिली के साथ था और पहाड़ों पर जा रहा था, तो पहाड़ पे गाड़ी अगर मिसिंग करती है या बंद हो जाती है तो कोई भी बड़ा एक्सीडेंट होने का पूरा खतरा बना रहता है। और उन्होंने मुझे बोला कि वहाँ आप रुक जाइए, गाड़ी को साइड में कर दीजिए, और गाड़ी वहाँ से टो होगी। और अगले दिन गाड़ी उन्होंने टो करवाई। मैंने मेरे ब्याह पर मेरी गाड़ी बुलाई दूसरी, मेरी लीजेंडर गाड़ी है, फॉर्च्यूनर लीजेंडर, और उसे पूरी यात्रा बाकी की पूरी की, और ये गाड़ी टो की कंपनी में गई, वहाँ इसका फ्यूल पंप चेंज हुआ। ये तो बहुत भला है कि उन्होंने इस चीज़ को तुरंत 2 दिन में तैयार कर दी। अदरवाइज कई बार इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उसमें प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होते, फ्यूल पंप अवेलेबल नहीं होगा तो आपकी महीनों महीनों तक गाड़ी पड़ी रहती है, हालात बहुत ख़राब होते हैं, फैमिली सफ़र करती है। मेरी फैमिली ने भी सफ़र किया। वहाँ से तो मैं लेजेंडर में चल दिया, जाके मैंने पूरी यात्रा कर भी ली। लेकिन उसके बाद जैसे ही ये जो चीज़ मीडिया में आई, सोशल मीडिया में इस तरह का जब गाड़ी की फ़ोटो छपी, तो मेरे पास बहुत सारे कॉल आए, लोगों ने पूछा कि भैया ये क्या हो रहा है, किस तरह से। तो आज की तारीख में अगर मैं बात करूं इस मध्य में, तो ये मुद्दा इतना बड़ा बन चुका है कि आप ये देख लीजिए, जो बात मैंने अभी तक किसी को नहीं बताई है मैं आपको ऑन एयर बता रहा हूँ कि मेरी गाड़ी वहाँ से मैंने फिर उन पर दबाव बना के विद इन 2 और 3 डेज में सही करवा ली, सही भी हो गई, और मैं उसके लिए थैंकफुल हूँ। दिल्ली में जो मथुरा रोड पर कंपनी है AMP मोटर्स, उन्होंने मुझे 2 दिन के अंदर विनय जी ने और संदीप जी ने वो गाड़ी सही करके दे दी। पर 2 दिन बाद जब गाड़ी वापस आई, केवल 1200 किलोमीटर चली, और 1200 किलोमीटर चलने के बाद वो गाड़ी वापस से फ्यूल पंप की वजह से खराब हो गई, और एक ऐसी जगह खराब हुई जहां पहाड़ से पत्थर गिर रहे थे, बगल में नदी थी, मेरी फैमिली अंदर बैठी हुई थी, और उस मतलब हादसे को देख के मुझे लगा कि यार अगर बाई चांस, वो तो दिन का समय था, मतलब शाम के टाइम के आसपास की बात होगी, अगर वो रात का समय होता या वो कहीं ऐसी जगह पर रुक गई होती जहां, क्योंकि वहाँ का जो रास्ता है, आदि कैलाश के जो रास्ते हैं वो इतने खतरनाक हैं, अगर वहाँ वो कुछ हो गया होता तो हो सकता है मेरी फैमिली, मैं आज जो आपके सामने ये इंटरव्यू दे रहा हूँ, मैं आपके सामने मिलता ही नहीं, मेरी खबर जो है अखबारों में छप गई होती। ये सफ़र जब आपने शुरू करा तो आपको जानकारी थी E20 पेट्रोल के बारे में, या आपको पता था कि, या इतना श्योर थे कि इतनी महंगी गाड़ी है मेरी जो है तो पूरी तरीके से कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा कुछ? सर देखो, एक्चुअल में पूरी तरह से अवेयर नहीं था। ये तो पता था कि हम स्पीड पेट्रोल डलवाते थे जनरली, पावर पेट्रोल, स्पीड पेट्रोल, पर कई बार कई पेट्रोल पंप पे अवेलेबल नहीं होता तो हम नॉर्मल पेट्रोल भी डला लिया करते थे। तो उन्होंने सबसे पहले क्वेश्चन भी मुझसे ये पूछा कि आपने जो पेट्रोल डलाया कहाँ डलाया है, कैसा डलाया। तब मुझे एग्जैक्टली पता लगा कि ये जो प्रॉब्लम है वो कितनी बड़ी है। तो उसके बाद मैं इस मामले में सीरियस हो गया। जो मैंने बताया कि सेकंड टाइम मैंने मेरी गाड़ी बुलाई, 1200 किलोमीटर चली, उसमें मैंने कंप्लीट स्पीड और पावर पेट्रोल डलाया, फिर भी गाड़ी खराब हो गई। क्योंकि कहीं 2 तरह की आजकल प्रॉब्लम चल रही हैं। एक प्रॉब्लम तो ये चल ही रही है, जो एथेनॉल मिक्स ब्लेंडिंग की वजह से जो दिक्कतें आ रही हैं, गाड़ी के फ्यूल पंप खराब हो रहे हैं, इंजेक्टर खराब हो रहे हैं। एक और इसकी आड़ में एक प्रॉब्लम चल रही है सर, जो अभी लोगों को नहीं मालूम, और वो प्रॉब्लम है कि पेट्रोल पंप वालों को एक लाइसेंस मिल गया है। भाई सरकार ने तो 20% का दिया है, पर पेट्रोल पंप वाले क्या कर रहे हैं, 20% की वजह कोई 30%, कोई 40%, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, आप स्पीड पेट्रोल भी डलवा रहे हैं, पावर पेट्रोल पंप डलवा रहे हैं, उसके बावजूद भी गाड़ियां खराब हो रही हैं।
ये जो पूरा हो रहा है सर, आपको क्या लगता है कि वास्तव में ये जो है सोशल मीडिया पे लोग रील डाल रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि हमारी गाड़ी ख़राब हो रही है, हमारी गाड़ी के जो रबर के पार्ट हैं वो ख़राब हो रहे हैं क्योंकि एथेनॉल में बहुत ज़्यादा जो है पेट्रोल जब मिक्स होता है तो उसके अंदर जो है कुछ जो है नमी बनती है, इसकी वजह से ये होता है। क्या आपको लगता है, आपका खुद का एक्सपीरियंस है कि किस तरीके की परेशानी आपको ये कितना सही है कितना गलत है? सर ये तो बहुत बड़ी विकट समस्या है देश के सामने। मैं तो कहूँगा कि गडकरी जी ने एक ऐसा जबरदस्त माहौल पैदा कर दिया है, और हमने निवेदन भी किया है, क्योंकि जब ये मेरे संग हुआ है पर्सनली, तो मैं कह सकता हूँ आज की तारीख में 3 साल से पुरानी जो गाड़ियां हैं उनमें तो कोई इस तरह का सिस्टम भी नहीं है। वो तो गाड़ियां ऑलरेडी जो है पहले से जो सिस्टम चल रहा था, अब तो चलो जो नई गाड़ियां बनेंगी इसी उससे बनेगी कि भाई एथेनॉल के पेट्रोल डलेगा या नॉर्मल पेट्रोल डलेगा, लेकिन पुरानी गाड़ियों का तो बहुत बुरा हाल होने वाला है। और हर दिन 1500 से 2000 3000 गाड़ियां खराब हो रही हैं, मोटरसाइकिल खराब हो रही हैं। बहुत बड़ा मुद्दा है। और मेरा तो सरकार से भी, और भाई गडकरी जी ने जो ये अभी तो E20 है, अभी E30 भी आ रहा है, E85 भी आ रहा है, उसको कंप्लीट तुरंत बंद कर देनी चाहिए। और अभी मैंने जैसे सुना परसों के दिन सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ये कहा है कि अभी हम 1 साल सिर्फ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अगर ये सफल नहीं हुआ तो 1 साल बाद बंद कर देंगे। अरे भैया, हम कोई बंदर हैं, हम कोई चूहे हैं, हम क्या हैं जो आप एक्सपेरिमेंट हमारी गाड़ी पे कर रहे हो? जब ये जो गाड़ी खराब हो रही है, एक डिफेंडर का जो गाड़ी बनी ही नहीं है उसके लिए, तो उसमें अगर उस तरीके का ईटी अगर डाला जाएगा तो निश्चित तौर पर जो है परेशानी तो होगी। आप जो है सक्षम है, लेकिन आम आदमी कहाँ जाएगा? आम आदमी जिस तरीके से जो अपनी जमा पूंजी को जो है पूरी तरीके से लेकर फिर एक गाड़ी खरीदता है, उसके बाद में फिर उसकी गाड़ी खराब होती है, और अब ज़्यादातर जो है वर्कशॉप में इस तरीके की स्थिति बन रही है कि सैकड़ों गाड़ियाँ जो है खड़ी हुई हैं। सर हालत यह है कि मध्यम वर्गीय परिवार की जो गाड़ी पसीने की कमाई, जो एक सपना होता है एक 4 व्हीलर लेना, उस व्यक्ति की जान हलक में आई पड़ी है आज की तारीख में। क्योंकि गाड़ी तो उसने ले ली, ईएमआई वो चुका है, घर की ईएमआई वो चुका है, जिन बच्चों की पढ़ाई वो कराए, और फिर ऊपर से अब पता नहीं कब किस दिन गाड़ी खराब हो जाएगी। फ्यूल पंप बहुत महंगे आते हैं, वारंटी देने वाले जो हैं उन्होंने भी अब मना करना स्टार्ट कर दिया है साफ साफ कि अगर एथेनॉल मिक्स ब्लेंडिंग पेट्रोल से कोई भी प्रॉब्लम हुई, हम आपकी वारंटी कवर नहीं करेंगे। ये स्टार्ट हो गया है। पेट्रोल पंप पर सीधा सीधा एक बोर्ड लग गया है कि पेट्रोल पंप में अगर एथेनॉल मिक्स पेट्रोल से कोई प्रॉब्लम आई, हम इसके जिम्मेदार नहीं है। अब आप बताइए ये आदमी कहाँ जाए? सर आप जो अभी हम तो बात कर रहे हैं E20 की, एथेनॉल की, लेकिन आप तो सुपर वाला जो सबसे बेहतरीन पेट्रोल है वो डलवा रहे थे अपनी गाड़ी में, उसके बाद भी ये समस्या आ गई। सर मैंने कहा ना कि सुपर पेट्रोल पंप हर जगह अवेलेबल नहीं है। अभी एक मेरे एक मित्र हैं, उनकी 4 करोड़ की जी वैगन खराब हो गई। रीजन ये कि ये जो पेट्रोल है सुपर, ये मुश्किल गिनी चुनी जगह मिलता है, और जहां इंटीरियर एरिया है वहां तो मिलता ही नहीं है। तो आदमी जब गाड़ी चलाएगा तो अगर मिलेगा नहीं तो कुछ तो डलवाएगा। उस वजह से सुपर पेट्रोल पंप नहीं मिलने की वजह से आपके संग ये हादसे हो रहे हैं। गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, भैया आपको 100 रुपए का मिल रहा है, 100 रुपए का, मर्जी हमारी होनी चाहिए, हम कौन सा पेट्रोल डलवाए, गाड़ी के मालिक हम हैं। यानी कहना आपका ये है कि एथेनॉल और नॉर्मल पेट्रोल का एक ऑप्शन होना चाहिए, एकदम से ये नहीं होना चाहिए, और सरकार को इसके लिए जो है सबसे पहले जो है जनता को आगाह भी करना चाहिए, या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से ये कहना भी चाहिए। सर मेरा तो ये कहना है, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आप एक्सपेरिमेंट करो शासन प्रशासन की गाड़ियों पे। आप 100-200 गाड़ियां सेलेक्ट कर लो, उन पे आप एक्सपेरिमेंट करो। आप हमको चूहे बिल्ली बना के हम पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, जनता पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। जनता बेचारी 26,000 करोड़ गाड़ियां जो पेट्रोल से चलती हैं, उनका नाश हो जाएगा, आप उसका मुआवजा दोगे क्या? भाई गवर्नमेंट मुआवजा दे तो कर ले आप एक्सपेरिमेंट। आपको 100-200-500 गाड़ियां जो कि शासन प्रशासन की गाड़ियां हैं, आपको सरकारी गाड़ियों पे करो खूब। लेकिन आप दीपक जी, आपका एक्सपीरियंस और आपके साथियों का एक्सपीरियंस है, आपके साथियों के पास भी कई महंगी गाड़ियां हैं, तो उन दोनों का आपने तो अपना एक्सपीरियंस जो है शेयर किया, पर आपका परिवार परेशान हुआ पहाड़ की, जैसा कि आपने बताया कि कितनी जो है विकट परिस्थितियों में आपने इसको सर्वाइव किया। तो क्या क्या लगता है आपको, एक लाइन में बताइए कि आपको E20 जो एथेनॉल वाला पेट्रोल है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या सर reaction है? जब तक गाड़ियां या जो इंजन है इस लेवल के ना बन जाए कि इनको एक्सेप्ट करें, तब तक इनको इस नियम को नहीं थोपना चाहिए। जब आप पहले से कहते हैं ना, पहले तैयारी करो उस चीज़ की, वो इंजन बनाओ, वो फ्यूल पंप बनाओ जो इनको एक्सेप्ट करें, तब तो आप कुछ चीज़ लेके आते हो तो ठीक है। पर इसमें नुकसान बहुत हैं, फ़ायदे बिल्कुल भी नहीं है। और ये आप इसके बारे में जब पढ़ेंगे, एथेनॉल बनाने में कितना पानी खर्च होता है, सब चीज़ें, पर्यावरण को कितना नुकसान है, फ़ायदा 1% नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है। और मैं तो ये कहूँगा भैया गडकरी जी, अगर अब इसको नहीं बदलोगे,
100% कुछ दिनों में आपको जन आंदोलन दिखाई देगा, जन समर्थन जुटना स्टार्ट हो गया है। हम लोग भी करेंगे क्योंकि कारण है भाई। एक आपकी बात काट रहा हूँ, एक खबर आई है बीच में, अभी एक दिन पहले ही खबर है, अजमेर में पेट्रोल के जो टैंकर थे उनमें पानी मिलाया जा रहा है, यानी कि कोई भी पानी मिला के उसको एथेनॉल बना रहा है। इस तरीके की मिलावट वाली जो घटनाएं भी अब और ज्यादा बढ़ेगी, इसको लेकर सर निश्चित तौर से बढ़ेंगी। आप देखिए ना, पेट्रोल पंप वाले पहले भी सुनते थे कि मिलावट तो करते हैं, लेकिन अब तो उनको मिल गया लाइसेंस। भाई पहले वो अपने लेवल पे करते थे, ये धरपकड़ करती थी गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट ने कह दिया कि आप मिलावट कर लो। भाई उनको 20% का मिला तो उनको तो मौका मिल गया ना सर, तो वो अब 20 की 30 और 40 कर रहे हैं। अब पानी मिला, गन्ने का जूस मिला, कुछ भी मिला, गाड़ी खराब हो तो उसमें तो लिख दिया उन्होंने साफ साफ कि हम इसके जिम्मेदार नहीं है। आपको जब गवर्नमेंट ये कह रही है कि मिलावट कर लो, कोई तकलीफ नहीं, तो फिर सामने वाला क्यों वो होगा? तो बस इसलिए हो रहा है सब कुछ। तो ये थे दीपक बांसुरी जी, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी आपका। ये थे दीपक बांसुरी जी, जिन्होंने जो है TV9 भारतवर्ष के साथ में अपना एक्सपीरियंस जो है शेयर किया, और उन्होंने बताया किस तरीके से डिफेंडर गाड़ी से ये जो है पहाड़ों में फंस गई जब इन्होंने E20 एथेनॉल वाला ये जो पेट्रोल है वो डलवाया, और उसके बाद में इनके साथ में कितनी परेशानी हुई। इनका परिवार जो है एकदम से जो है पूरी तरीके से जो है डर के साये में कुछ घंटे रहा, हालांकि इन्हें मदद जल्दी मिल गई, लेकिन इनका ये कहना था कि पूरी तरीके से ये जो घटनाक्रम हुआ ये एक जो है सबक है। और उसके साथ साथ में इन्होंने भी कहा है कि सरकार को सबसे पहले जो है जनता से बात करनी चाहिए थी, जनता को एक जो है एग्जाम्पल जो है देना चाहिए था, और जनता से बात करके ये बताना चाहिए था कि इस तरीके का जो E20 जो पेट्रोल है, यानी कि जो एथेनॉल वाला पेट्रोल है, वो हम लागू करने जा रहे हैं। इनका ये भी कहना है कि ये जो शुरुआत करनी थी वो पहले सरकारी डिपार्टमेंट की गाड़ियों पर करनी चाहिए थी, एक साथ में जनता को नहीं थोपना चाहिए था। इस तरीके की बात जो है ये कह रहे हैं, और ये अपनी आप बीती सुना रहे हैं कि किस तरीके से E20 जो एथेनॉल वाला पेट्रोल था, इसकी वजह से इन्हें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इन्होंने जब सोशल मीडिया पर अपनी जो है रील डाली, उसके बाद में काफ़ी कमेंट आ रहे हैं, और ये जो पूरी तरीके से अपना जो और अपने परिवार के साथ में जो इनका एक्सपीरियंस था वो शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं। इन्होंने साफ पर कह दिया है कि E20 का जो पेट्रोल है वो अभी सही नहीं है, इसके साथ साथ में सरकार को एक ऑप्शन भी देना चाहिए कि नॉर्मल पेट्रोल भी लोग जो है डलवा सके। मेरे सहयोगी अमन शर्मा के साथ फजारिया।